जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कंप्यूटर का विकास एवं परिचय के बारे में। तो साथियों, सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिए गए सही प्रश्न गत वर्षों में किसी न किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? कौन सी कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2004 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 दोनों में सेम ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, अनुपम अनुपम जो है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया जा रहा है। परम पदम सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया है, जबकि फ्लोसाल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु के द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो इन सभी को याद रखिएगा, इन सभी में से एक तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर का विकास किया गया। डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा किया गया है। और देखिए, क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड पीसीएस में 2002 में पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है तो कौन है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो कि कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। देखिए, एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन की। ऑप्शन में कभी कभी दे रहा है जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी दे रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला गणक यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संसार का पहला गणक यंत्र है। कौन सा यंत्र है? अबेकस। संसार का पहला गणक यंत्र कौन था? अबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों यानी कि दोनों का प्रयोग होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत एवं एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंटेल कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा? इंटेल कंपनी के द्वारा। देखिए, लिखा हुआ है 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? इंटेल 4004 का। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आईबीएम है। आईबीएम क्या है? तो याद रखिएगा, आईबीएम एक कंपनी है। और देखिए, एग्जाम में कई बार पूछाता है आईबीएम का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। जो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है उसमें कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर प्रयोग होता है? तो कौन सा? ULSIC प्रोसेसर प्रयोग होता है, जिसका फुल नेम होता है अल्ट्रा लार्ज स्टीगेल इंटीग्रेशन चिप। तो इसके साथ ही रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम पीढ़ी से लेकर के 5वीं पीढ़ी तक के प्रोसेसर में किसका प्रयोग होता था? तो पहली पीढ़ी में प्रयोग होता था किसका? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आईसी। और चौथी पीढ़ी में VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्टीगेल इंटीग्रेशन चिप। और 5वीं पीढ़ी में ULSIC। तो देखिए साथियों, आप सभी के एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनते हैं पीढ़ी से तो किसमें कौन सा प्रयोग होता था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? लेडी एडा अगास्टा को। किससे? लेडी एडा अगास्टा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस जनरेशन में कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्तमान में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जा रहा है, जिसे कंप्यूटर में स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। बात करें एआई के जनक, एआई के जनक कौन हैं? जॉन मैकार्थी। एग्जाम में पूछाता है कि एआई के जनक कौन हैं, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी है, जो घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। कि विकास की श्रेय की बात करें तो आईबीएम कंपनी को जाता है, जिसका फुल नेम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाली कंप्यूटर को कहते हैं, जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करती है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 1 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी पद्धति यानी कि 0 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन होगा? क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा, जो कि कार्यप्रणाली का नकल करेगा और सबसे छोटा सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा। तो कंप्यूटर कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि भविष्य का कंप्यूटर किसे कहता है? तो किसे कहता है? क्वांटम कंप्यूटर को भविष्य का कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर बना हुआ है 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बात करें भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियक है। कौन सा है? एनियक है, जिसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। तो साथियों देखिए इसका जो है कि फुल नेम एग्जाम में पूछा जाता है कि एनियक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर, जिसका निर्माण जो कि 1946 ईस्वी में जेपी एकॉर्ड तथा जॉन मुचली द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय जाता है। बात करें आईसी चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो जेएस किलवी को और रॉबर्ट नोई को। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों को। आपको मालूम है चार्ल्स बेबेज जो कि कंप्यूटर का आविष्कार किए थे, तो जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट नोई को और जेएस किलवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत में विकसित नहीं है। तो कौन नहीं है? विप्रो। साथियों आपको याद रखना है कि विप्रो एक कंपनी है। विप्रो सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि विप्रो एक कंपनी का नाम है। याद रखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। भारत के सिलिकॉन वैली जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैक का संबंध है। सी डैक का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर से है। सी डैक का संबंध जो कि कंप्यूटर निर्माण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुगणक संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। आधुनिक जो कंप्यूटर बन रहे हैं उसका लघुगणक संपर्क हो सका किसकी कमी से? तो किसकी कमी से? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के जो कि प्रयोग से। किसके प्रयोग से? आईसी चिप के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिक इंजन कहा गया। यह मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं
कर सकता था। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप्स का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आईसी चिप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेमी कंडक्टर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की, वो तो नॉर्मल कंप्यूटर था जिसका विकास जो कि चार्ल्स बेबेज ने किया था, लेकिन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो है कि आविष्कार किया था, किसने किया था? जॉन एटनस ऑफ क्लिफवर्ड ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसे एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर एबीसी का नाम दिया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसका नाम था एनियक। तो देखिए जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किए थे किसने किसने? तो जॉन एटनस ऑफ क्लिफवर्ड बेरी ने, और जो कि कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था किसने किया था? जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जब नॉर्मल कंप्यूटर पूछे तो चार्ल्स बेबेज, जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो जॉन एटनस ऑफ क्लिफवर्ड बेरी, और जब पूछे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो जेपी एकर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? जो भारत में विकसित किया गया है परम सुपर कंप्यूटर, उसका विकास किसकी संस्था के द्वारा किया गया है? तो सीडैक के द्वारा। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोच सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। जो भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोच सॉल्वर विकसित व डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो नॉल बेंगलुरु के द्वारा। किसके द्वारा? नॉल बेंगलुरु के द्वारा। देखिए यूपीएससी प्री 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोच सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? नॉल बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखिएगा यूनिवैक कंप्यूटर था। कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवैक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। जो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? परम नाम है। क्या नाम है? परम है। देखिए जो कि उत्तराखंड पीसीएस 2012 और सीजीपीएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? यानी कि किसका यूज हुआ था? तो वाल्व का यूज हुआ था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी का, चौथी में वीएलआईसी का, और पांचवी में यूएलएसआईसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो कि अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वे एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है और सबसे महंगा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर रजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं। देखिए आरबीआई 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए हैं। किस पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी के। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से खाली स्थान पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। किस पीढ़ी के? पाँचवीं पीढ़ी के लिए, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं पाँचवीं पीढ़ी में जो कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग
आदि जो है कि मुख्य रूप से कंप्यूटर में सुविधा आ रही हैं। और देखिए क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? बात कर रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो याद रखिए कौन था? एनियॉक था। कौन सा था? एनियॉक था। देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो याद रखिए जो पीडीए होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यह जो है कि सुपर कंप्यूटर नहीं होता है, यह एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि साथ में लेके घूमने वाला होता है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था तो किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। और देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता था तो किसका उपयोग किया जाता था? आईसी का। किसका? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो साथियों ये रहे आपके कंप्यूटर के परिचय एवं विकास से संबंधित वे सभी संभावित प्रश्न जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे कि एजीटीए, पीपीओ, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।